फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सीएंट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आज की जो एनालिसिस रहेंगी उसके अंदर मल्टी टाइम फ्रेम को कोऑर्डिनेट करके मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। दोस्तों ये स्टॉक का हायर टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम देखो तो उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है और इसकी लोअर टाइम फ्रेम में दोस्तों एक बाउंस आकर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ये जो बाउंस आया है दोस्तों, अगर आप देखो तो हायर टाइम फ्रेम में पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है और लोअर टाइम फ्रेम में दोस्तों बाउंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ये जो बाउंस आया है दोस्तों, ये तुरंत ही डाउन साइड में फिजल आउट हो सकता है क्योंकि दोस्तों पैटर्न हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक सेल एंड राइज वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी जिसके अंदर हायर टाइम फ्रेम में नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रख के लोअर टाइम फ्रेम को शॉर्ट करके डाउन साइड में एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर दोस्तों एक बाउंस आया था अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू और यहाँ पर कुछ हायर हाइज भी ट्रिगर हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर मैं साथों साथ आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के बारे में भी बताऊंगा जहाँ पर एक बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो जब तक ये बाउंस अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। ये फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रखा, सेकेंड, थर्ड, और दोस्तों जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए। और यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्रेक किया यहाँ पर उसने पैरेलल चैनल, उसके बाद जब अपसाइड मूव दिया तो यही पैरेलल चैनल ने एक रिजेक्शन का काम करके स्टॉक को डाउन साइड में पुश किया। तो वो लिहाज से दोस्तों ये जो रिजेक्शन फेस किया है ये एक रेजिस्टेंस जोन बनकर खड़ा हो गया है दोस्तों। और ये लोगों दोस्तों ये इसको शॉर्ट कराया गया है स्टॉक को। यहाँ पर आप समझो प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो ये एरिया एक शॉर्ट वाला एरिया बन चुका है, एक रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है जो स्टॉक को इतनी आसानी से अपसाइड जाने नहीं देगा जब तक ये सारे लोगों का माल। और उसके ऊपर भी अगर आप देखो तो ये जो बड़ी फॉल आई है दोस्तों, ये बड़ी रेड कैंडल, ये भी एक बहुत बड़ा सेलिंग है। यहाँ पर भी लोगों ने जमकर शॉर्ट किया और उसके बाद यहाँ पर लोग फंसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक यहाँ से अगर निकलता भी है तो ये वाले सेलिंग प्रेशर वाले उसको ऊपर नहीं जाने देंगे और इसको एब्जॉर्ब किया जो बहुत ही मुश्किल है। और इसको भी अगर एब्जॉर्ब कर दिया, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग रहे कि उसको भी अगर एब्जॉर्ब कर दिया तो इसके ऊपर ये जो गैप में फंसे हैं ना उन लोग तड़फड़ाएंगे अपना माल फेंकने के लिए। तो ये वापस से उन लोगों को और ज़बरदस्त बाइंग लाना पड़ेगी इसको। तो ये और ऐसी सेलिंग दोस्तों आसानी से कवर नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है दोस्तों। तो वो सारे देखो ना तो दोस्तों ब्रेकडाउन भी हुआ है और ब्रेकडाउन के ऊपर बड़ी बड़ी सेलिंग भी बैठी है। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी ब्रेकडाउन हुए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े नेगेटिव फैक्टर्स देख लिए। यहाँ पर 2 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हमने हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। और बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप RSI डालकर देखो तो क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस हो रहा है। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए, वही RSI डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन दे चुका है जो एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें देखो ना तो हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस होती है। और ये पैरेलल चैनल की जो नेकलाइन है वो तकरीबन दोस्तों 1389 के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है और स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1300 का है। 1300 यहाँ पर यानी 88 पॉइंट डाउन साइड में मिल रहे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये तो फर्स्ट टारगेट है, इसके बाद एक और डाउन साइड में टारगेट आएगा जिसको हम फिबोनाची एक्सटेंशन से अगर आप निकालो तो इसका जो दूसरा टारगेट्स निकल कर आता है दोस्तों वो तकरीबन 1231 का आता है। तो ये 2 बड़े टारगेट्स हैं डाउन साइड में 1300 के और 1230 के। तो ये और दोस्तों 1230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस हो सकते हैं। पहला जो फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये भी रख सकते हैं उन लोग। और दोस्तों
ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी तो फ़िलहाल रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, तो उसके ऊपर भी दोस्तों स्टॉप लॉस होगा। और कुछ लोग दोस्तों टोटली ये स्विंग हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस कदर एक एक लेवल पे ऊपर पे सेलिंग बैठी है। एक लेवल पे तो दोस्तों जो बड़ी डाउन साइड फॉल कैंडल आई है वहाँ पर बहुत बड़े शॉर्टर्स बैठे हैं। दूसरा यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन एक मिला था, ये अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन थी, उसका जो रिजेक्शन फेस हुआ है दोस्तों, ये पैरेलल चैनल की जो ट्रेंड लाइन डाउन साइड की थी उसका जो रिजेक्शन फेस हुआ है दोस्तों, वहाँ पर भी सेलिंग बैठी है। और उसके ऊपर एक गैप की भी सेलिंग बैठी है। गैप के पास तो लोगों ने माल बेचने के लिए बैठे होंगे। तो ये सारे रिजेक्शन दोस्तों इतनी आसानी से बायर्स लोगों को इतना आसान नहीं है बायर्स लोगों के लिए ऊपर जाना। अगर गई तो वहाँ पर बड़ी रेड कैंडल फिर से डाउन साइड में देखने मिल सकती है। और दोस्तों याद रखना कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा। हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो कोऑर्डिनेट का, जो हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर दोस्तों एक नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता हुआ मिल रहा है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को ये देखो तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखो तो यहाँ पर हमें बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बेरिश पैटर्न यहाँ पर ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर बेरिश फ्लैग पैटर्न दोस्तों यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। और जैसे ये नेकलाइन ब्रेक करेंगी बेरिश फ्लैग एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लैग पैटर्न किस कदर काम करता है। तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न का जो ट्रायंगल है वो ब्रेकडाउन हो चुका है। और दोस्तों ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी तो उसके बाद और भी डाउन साइड इनिशिएट हो सकती है। तो यहाँ पर ये अगर आप देखो तो हायर टाइम फ्रेम में भी दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में भी हमें एक पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली है। और जो बाउंस आया है उसको यूटिलाइज़ करेंगे एक अच्छे खासे शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को। तो ये जो जितना बाउंस ऊपर में आया है वो पूरा बाउंस वापस नीचे में खाया जाएगा डाउन साइड में। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, जो आप लोगों से मैंने शेयर करी है। इसमें दोस्तों कोई भी हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।